यहाँ भगवान व्यास ने एक बड़ी अद्भुत बात कही है। भगवान वेदव्यास लिखते हैं, कहते हैं कि जैसे कीचड़ में गैया फंस जाए वो बड़ा कष्ट पाती है, उसी प्रकार से संसार में यह जीव भी ऐसे ही फंसा हुआ है। उसके उद्धार के लिए, उसके आत्म कल्याण के लिए 16 दिन के इन श्राद्धों की बड़ी अद्भुत महिमा कही गई है। कहा गया है कि इन श्राद्धों के दिनों में कुछ चीजें हैं वह भूल करके भी मत खाइए, नहीं बहुत बड़ा अपराध हो जाए। कितनी भी आपको आदत है, प्रणाम करके प्रार्थना करके मैं कहूँगा कि इन श्राद्धों के समय पर इन चीजों को छोड़ दें। श्राद्ध कर्मणि वर्जानि कारणम चात्र वक्षते पुरा देवासुरे युद्धे निर्जितस्य बलेसुरे। जिस समय देवासुर संग्राम हो रहा था, बलि के साथ में युद्ध हुआ और उसी समय देवताओं ने इतनी चीजों को निषेध कर दिया जो कभी ना खाए। श्राद्धों में क्या क्या ना खाएं? लहसुनम गृजनम चैव पलांडम पिंड मूलकम करम्बाधानि चान्यानि हीनानि रसगंधत। भले ही उस दिन घर में कोई श्राद्ध नहीं पड़ा है तो भी पितर पक्ष में इतनी चीजों को घर तक आने मन दीजिए। क्या क्या कहा गया? लहसुन, गाजर, प्याज, सलगम, अदरक, मूली और हींग, ये श्राद्ध में बिल्कुल वर्जित हैं। आपको हींग स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, फायदेमंद है, लेकिन श्राद्ध के समय में इसको प्रयोग में मत लीजिए। हींग को भी, अदरक को भी, गाजर को भी, यह श्राद्ध में इसको सम्मिलित नहीं किया गया है। नहीं किया गया है तो नहीं लीजिएगा। एक बात और मैं आपको निवेदन करूंगा, आप कर सकें तो पूरे श्राद्ध के महीने में दोपहर, श्राद्ध के पक्ष में दोपहर के समय में कच्चा भोजन मत बनाइए। कच्चे भोजन में दाल और रोटी आती है। तो पूरा साल भर आप 365 दिन दाल खाते हैं, 16 दिन ना खाएंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। और ज़्यादा शौक है, मन मानता नहीं है तो शाम को खा लो, लेकिन दोपहर में मत खाइए। ऐसा ही एकादशी का व्रत है, भले ही आप 11 का व्रत नहीं करते तो भी दोपहर में दाल और फुल्का नहीं बनना चाहिए। क्या खा लें? दोपहर में पूड़ी खा लो, पूड़ी नहीं पचती है तो पराठा खा लो, कम घी का लगा के, उसमें कम लगा लो घी, पराठा। तवे पे से जिसको उठा करके चूल्हे पर नहीं सेका जाता उसे पराठा कहते हैं। वो तवे पर ही 2 बार उल्ट पुल्ट करके थोड़ा हल्का घी लगा करके आप ये देख लीजिएगा। ये मेरे सामने पुराण रखा है, इसमें लिखा है जो श्राद्ध पक्ष के नियमों को पूरा कर लेता है, एक तो उसके घर में अकाल मौत नहीं होगी और उस घर की स्त्रियां बांझ नहीं होंगी, कभी भी संतान की वृद्धि होती रहेगी। यह इतना बड़ा प्रभाव है इसका। अभी मेरे पास कोई व्यक्ति थे, मैं यहाँ बगीची में रुका हूँ, अग्रवाल बगीची, जहाँ आप मुझसे कई बार मिले हैं। पता नहीं वहाँ बैठे हैं कि नहीं, सुन करके मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। कहते हैं कि आपकी 7 दिन की कथा 50 दिन की कथा के बराबर होती है। 7 दिन की कथा, इसलिए फालतू बातें नहीं होती, व्यर्थ की बातें नहीं होती, हल्ला गुल्ला नहीं होता और एक एक बात को बहुत प्रमाण के साथ रखा जाता है। कथा में कोई मनोरंजन नहीं, 1% भी। एक एक सूत्र सीखने के लायक होता है। मेरे निवेदन पर आप यह 2025 के श्राद्ध को एक मेरे ढंग से मना लीजिएगा। यही 2025 का श्राद्ध कमाल कर देगा। घर में पितृदोष नहीं रहेगा, घर में वास्तु दोष नहीं रहेगा। यदि बच्चों के विवाह में अटकलें आ रही हैं, उम्र ज़्यादा हो रही है तो घर में निश्चित कोई दोष है। बेटियां समय से अपने घर नहीं पहुंच पा रही हैं, घर भर नहीं मिल रहा है तो थोड़ी दिक्कत है घर में। घर में लड़ाई है, झगड़े हैं, रिपोर्ट में कुछ आता नहीं है, फिर भी बीमार पड़े हैं, निश्चित रूप से घर में कोई दिक्कत है। आपके दरवाजे पर गैया नहीं आती, आपके घर में तुलसी सूख जाती है, आपके घर में मेहमान नहीं आते, तो यह समझ लो कि घर में निश्चित प्रकार से कोई न कोई दोष है। तो ये श्राद्ध पक्ष जो साल में एक बार आता है, यह परिवार के संपूर्ण दोषों को समाप्त कर देता है। हजारों पीपल के पेड़ आप लगाते हैं, पीपल का वृक्ष लगाना बहुत बड़ा पुण्य। आप कई हजारों की संख्या में पीपल का वृक्ष लगाते हैं और श्राद्ध पक्ष में एक ब्राह्मण जिमा देते हैं, उसका फल एक बराबर है। इतनी बड़ी महिमा है पितृपक्ष की, श्राद्ध पक्ष। श्राद्धों में अग्निदेव का दर्शन, जल का दर्शन, गौ माता का दर्शन, तुलसी का दर्शन, जनेऊ यज्ञोपवीत का दर्शन, कपूर का दर्शन, यज्ञ कुंड का दर्शन और तिल का दर्शन, दूर्वा का दर्शन, कुशा का दर्शन और कौआ का दर्शन। कागा जानते हैं? कागा,
ये दर्शन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। श्राद्ध पक्ष में इनका दर्शन हो जाए, इनके दर्शन करने से पुरखे तृप्त होते हैं, उनकी बेचैनी समाप्त होती है। कागा कौआ बहुत शुभ है श्राद्ध पक्ष में, पितृपक्ष में, इसलिए श्राद्धों में काक बलि दी जाती है। काक बलि देने से यदि हमारे पूर्व में कोई बच्चे थोड़ा हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, संभालिए, कोई आत्महत्या करके मृत्यु को प्राप्त हुआ है, श्री राधे, या कोई छोटी उम्र में मृत्यु को प्राप्त हुआ है, तो उसको संतुष्टि काक बलि के द्वारा। 2 बलि बड़ी विशेष हैं। एक है नारायण बलि, घर में कोई भूत प्रेत बन गया है, ऐसे कोई दिक्कत है तो उसके लिए नारायण बलि समर्पित की जाती है। और पितर पक्ष में पुरखों को बहुत तृप्त करने के लिए, गर्भ में संतान समाप्त हुई, छोटी उम्र में हुई, आत्महत्या करके मृत्यु को प्राप्त हुई, तो यह है काक बलि अपने आप में बड़ी विशेष है। हम हर साल गया जी में होते हैं और इस कार्यक्रम को इतनी श्रद्धा से किया जाता है, इसको श्रद्धा से किया जाता है, इसलिए इसका नाम श्राद्ध है, तभी तो इसको श्राद्ध कहते हैं। ये मेरी बिल्कुल बनावटी बात नहीं होगी जो मैं आपको बोल रहा हूँ। जितने दिनों तक मैं पितर पक्ष में नहीं, तो मुझ जैसा आदमी विश्वास कम करता है, क्योंकि मैं विज्ञान का स्टूडेंट रहा हूँ, गणित का मैं विद्यार्थी हूँ, और मुझ जैसे व्यक्ति ने इन सब चीज़ों को मान लिया है तो समझ लो कि ये चीज़ है और ये सत्य है। पितर पक्ष में मैं गया जी होता हूँ तो एक भी रात ऐसी नहीं होती जहाँ मुझे फल्गु के किनारे पर हजारों पितर दिखाई न देते हों रात्रि को। सब श्राद्धों में पितर, ये तो 365 दिन गौ माता को मैं श्राद्धों में देखता हूँ। मुझे पितरों की उस धरती पर होने की अनुभूति होती है। मैं तो 1 साल के लिए गया था वहाँ पे कार्यक्रम करने के 2011 में, लेकिन कुछ ऐसी प्रमाणित घटनाएं घटी जिसकी वजह से मुझे बड़ा विश्वास हो। मैंने पूर्व में कभी निवेदन किया हो, एक जवान मौत हो गई थी मध्य प्रदेश में, दुबे जी के परिवार में एक ही बच्चा था। मैं गया जी के लिए जा रहा था, उनको एक बेटी थी, बेटी की उम्र 23 साल की थी, बेटा 21 साल का था, एक्सीडेंट में खत्म हो गया। मुझे सूचना मिली, इस पूरे आयोजन का उनका प्रतिनिधित्व मैंने किया, मैंने तर्पण किया, मैंने खुद उनके लिए भागवत करी। और आप विश्वास करेंगे, जिस माता का ऑपरेशन हो चुका था, रात्रि में उसी बच्ची ने स्वप्न दे दिया, कहा माँ मैं आ रहा हूँ, और वही बच्चा उस माई के पेट से जन्म लिया फिर, जो एक्सीडेंट में खत्म हुआ। ये सत्य है, बनावटी बात नहीं। श्राद्ध की बड़ी महिमा बहुत ज्यादा, परिवार के आनंद के लिए बहुत बड़ी महिमा। जो पूर्वज सब कुछ आपके लिए करके चले गए, उनके लिए श्राद्ध जमाते रहिए, अब ब्राह्मण को जमाते रहिए, आपका परिवार दिन दुना रात्रि चौगने के रूप में उभरेगा। पितर प्रसन्न होते हैं तो परिवार में अकाल मौतें नहीं होती। पितर प्रसन्न होते हैं, घर में भूत प्रेत अलाय वलाय ये सब चीजें नहीं रहती। ये पितरों की खुशी आपके घर को महसूस होती है। पूर्णिमा जितनी प्रभावशाली है, अमावस्या भी बहुत प्रभावशाली। मैंने कितनी बार कहा है कि घी की जोत या तिल की जोत अमावस्या को जला के रख दिया करो, कौन सा इतना भारी रकम लगती है उसमें। अमावस्या के दिन एक लुटिया पानी पीपल के वृक्ष में चढ़ा दिया करो, कौन सा इसमें ज्यादा धन लगता है। ज्यादा और व्यवस्था है तो एक ब्राह्मण को बुला के अमावस्या के दिन उसे भोजन करा दो। उतना नहीं हो पा रहा है तो पंडित जी को जाकर के मंदिर में दे दो। ये बातें तो छोटी छोटी हैं, लेकिन इनका प्रभाव अपने आप में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। लिखा है कि घर में आए हुए अतिथि को आपने लहसुन, प्याज, ये सब चीजें जिनका भोग भगवान को लगता नहीं है, ये आपने जिमा दिया, इससे हमारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं, इससे हमारे पुरखे असंतुष्ट होते हैं।